प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है। लैब में रोजाना 10,000 टेस्ट हो सकेंगे। नोएडा, कोलकाता और मुंबई में ये लैब बनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तीनों लैब में नोएडा के लैब को अहम माना जा रहा है। नोएडा में लैब होने से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। फ्रांस से आ रहे 5 राफेल विमानों का पहला जत्था यूएई पहुंचा है। 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर 29 तारीख को राफेल भारत पहुंचेगा। वायुसेना के बेड़े में इसे शामिल किया जाएगा। राम जन्मभूमि के लिए तैयारी तेज हो गई है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में कुल 200 अतिथि होंगे। इसमें 50 साधु संत, 50 अधिकारी और 50 नेता, 50 लोक विहिप और न्यास के गेस्ट होंगे। 50 देश के गणमान्य लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर साकेत विश्वविद्यालय में लैंड करेगा। इसके बाद पीएम राम जन्मभूमि के लिए रवाना होंगे। पीएम हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाएंगे। भूमि पूजन के बाद ठीक 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। अयोध्या में भव्य आयोजन के लिए चौराहों पर एलईडी स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन को भव्य बनाने की तैयारी है। पीएम आगमन की तैयारी को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और जिला प्रशासन के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसके लिए पूरे नगर में भगवा झंडा लगाया जाने के साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए अयोध्या में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए बीजेपी के 4,000 कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। बीजेपी के मुताबिक अयोध्या को भव्य सुंदर बनाने का प्रयास कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है। कोविड-19 को लेकर जारी एडवाइजरी के तहत सभी कार्यकर्ता दिन रात एक कर अयोध्या को संवारने में जुट गए हैं। अयोध्या में पीएम मोदी के आगमन के लिए 12 मुख्य द्वार बनाए जा रहे हैं। वहीं अयोध्या के 1 दर्जन से अधिक मठ मंदिरों पर रंग बिरंगी लाइट लगाई गई है। पूरे आयोजन को सोलर लाइट से कार्यक्रम को घर घर पहुंचाने की योजना बनाई गई है। बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए पर्याप्त टेंट की व्यवस्था भी की गई है। वहीं पूरे महानगर में 3,000 स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स लगाए गए। अयोध्या कार्यक्रम का जायजा लेने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन को भव्य बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पीएम आगमन की तैयारी को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और जिला प्रशासन के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 49,931 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 708 मरीजों की मौत हुई है। 14,35,000 के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंचा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है 14,35,452 पहुंच चुकी है। देश में कोरोना के 4,85,114 एक्टिव केस फिलहाल बताए जा रहे हैं। अब तक 9,17,567 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में अब तक 32,771 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। यूपी में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राज्य में रविवार को 3,578 नए केस सामने आए हैं। यूपी में अब तक 1,456 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना से 70,493 मरीज ठीक भी हुए हैं। यूपी में कोरोना का आंकड़ा 66,988 पर पहुंच चुका है। कोरोना के 23,921 एक्टिव केस फिलहाल उत्तर प्रदेश में बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। राज्य में 224 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में 6,328 कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 66 लोगों की प्रदेश में मौत हो चुकी है। बागपत में विधायक योगेश धामा को धमकी मिली है। कुख्यात सुनील राठी ने विधायक को धमकाया है। बताया जा रहा है कि विधायक ने सीएम से अवैध बालू खनन की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें ये धमकी मिली। उत्तराखंड में आपदाओं के दौरान बचाव कार्य में लगने वाली एसडीआरएफ के जवान अब कोरोना को लेकर भी ट्रेनिंग लेकर राज्य में लोगों को सेवाएं दे सकेंगे। एसडीआरएफ के 40 जवान इन दिनों कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद कर रहे हैं।
कानपुर शूटआउट में एक और वीडियो वायरल हो रहा है। मनु पांडे और शशिकांत की मां का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विकास दुबे पर शशिकांत के परिवार सनसनीखेज आरोप लगा रहा है, जिसमें शशिकांत की मां कह रही है कि विकास हमारे परिवार को मिटाना चाहता था। शशिकांत अपराधी नहीं है, तभी एसटीएफ ने उसे नहीं मारा। शशिकांत खुद सरेंडर करने जा रहा है। गोरखपुर में अगवा किए 14 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। कासगंज में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के विवाद में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। विवाद में बेखौफ बदमाशों ने 6 लोगों को गोली मार दी। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पहुंच गए। गांव में छिपे 7 से 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव होडलपुर की घटना बताई जा रही है। श्रावस्ती में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष में दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। धारदार हथियार और ईंट पत्थर से हमला किया गया। खूनी संघर्ष में महिलाओं समेत 13 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिसमें 9 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इकोना थाना क्षेत्र के नरपतपुर इठाना गांव की घटना बताई जा रही है। फिरोजाबाद में पुराने विवाद को लेकर एक युवक को गोली मारकर उसे घायल कर दिया गया। युवक को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया था। घटना थाना उत्तर के झलकारी नगर की बताई जा रही है। मुरादाबाद में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने को लेकर 2 पक्षों में मामूली कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कहासुनी विवाद में तब्दील हो गई। खूनी संघर्ष में ये कहासुनी बदल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पिथौरागढ़ में तांगा क्षेत्र के आसपास दोबारा से बादल फटा है। मुंसियारी रोड के झूला गांव में बादल फटने से 2 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है और 5 से 6 घरों के भूस्खलन की चपेट में आने की बात सामने आ रही है। मुरादाबाद से देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने आगामी ईद उल जुहा त्योहार के पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से 1 अगस्त और 2 अगस्त को लॉकडाउन हटाने की मांग की है। गाजियाबाद के अर्थला दशमेश वाटिका में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सूटकेस में युवती का शव मिला। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सूटकेस के आसपास कुत्ते मंडरा रहे थे। ऐसे में आसपास के लोगों को संदेह हुआ। इसके बाद इलाके के लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। रामपुर के अजीमनगर थाना में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से संबंध रखने के लिए अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली और घटना को लूट कर बना दिया। पत्नी को लेकर युवक एक सुनसान बगीचे में पहुंचा और हथौड़े से उस पर वार करना शुरू कर दिया। उसके बाद ससुराल वालों को लूट होने की जानकारी दी गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर में बदमाशों ने एक घर में घुसकर तमंचे के बल पर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। लूट से कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। थाना गंगोह के पुष्पांजलि विहार की घटना बताई जा रही है। आगरा में बहू से झगड़ा होने से नाराज मां बेटी ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। दोनों के शव की कई घंटे बाद शिनाख्त हो पाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बहू से पूछताछ शुरू कर दी है। थाना मलपुरा के जखोदा क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। एटा के अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला कर्मचारी का वेतन कई महीनों से नहीं मिला है, जिसके चलते महिला कर्मचारियों में आक्रोश है। वहीं महिला कर्मचारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। संत कबीर नगर में दबंगों ने पीट कर प्रधान के बेटे की हत्या कर दी। घर में लाठी डंडे से पीट कर प्रधान के बेटे की हत्या की गई। परिवार के लोगों की भी दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की। महुली थाना के चोलखरी गांव की घटना बताई जा रही है। चंपावत के टनकपुर से लगी भारत नेपाल सीमा पर पिछले 5 दिन लगातार सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है।
नेपाली नागरिकों ने टनकपुर से लगे ब्रह्मदेव मंडी के पास पिलर नंबर 811 पर अतिक्रमण कर तार बाड़ लगाने का काम शुरू किया था। वहीं जिसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाली द्वारा सीमा के नो मैंस लैंड एरिया पर किए जा रहे अतिक्रमण पर अपना विरोध दर्ज कराया, जिस पर 2 दिन पहले नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ भारतीय एजेंसियों ने सीमा का निरीक्षण भी किया। नगरपालिका श्रीनगर की अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों को गिनवाया है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के कार्यकाल में शहर में बहुत सारे काम हुए हैं और आने वाले दिनों में अन्य कार्य भी प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने 1 साल का कार्य जनता के सम्मुख रखा। अलीगढ़ में कोरोना काल के बीच लंबे समय से बंद पड़ी शिक्षण संस्थानों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान परिजनों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में ग्रामीण आर्यावर्त बैंक में तैनात मैनेजर ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव के पास से एक डायरी बरामद हुई है, जिसमें महिला द्वारा सुसाइड नोट लिखे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। वाराणसी में जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला उपाध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति राजीव कुमार ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। काशीपुर में गांव के जनप्रतिनिधि ने गांव की ही युवती से रेप किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और प्रधान की गिरफ्तारी में जुट गई। बुलंदशहर में रजवाहे में मिला अज्ञात युवक का शव। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या होने की आशंका जताई जा रही है। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कई लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कई इलाकों में लूट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट का सामान और अवैध असुलों को बरामद किया है। झांसी के हंसारी इलाके के कई दिव्यांग राशन किट को पाने के लिए कई दिनों से नगर निगम के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। दिव्यांगों का आरोप है कि नगर निगम का एक भी अधिकारी उनके साथ अभद्रता कर रहा है। दिव्यांगों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि जून के महीने से 75 से ज्यादा दिव्यांग लोग नगर निगम के चक्कर काट चुके हैं। इनमें से करीब 35 दिव्यांगों को सूचीबद्ध किया गया है। कोरोना वायरस के चलते कानपुर के कई जिलों में कई जगहों पर आपातकालीन सुविधाओं को छोड़कर लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते शहर की बड़ी बड़ी बाजारें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। तो वहीं लॉकडाउन वाले क्षेत्रों में भी शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद शहर के व्यापारियों में आक्रोश हुआ। कानपुर के बेकनगंज पुलिस का बकरे को जीप में बिठाते वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने बकरे को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है लावारिस बकरे को सड़क पर घूमते देखा गया तो थाने लाकर उसके मालिक के सुपुर्द किया।